जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। हर रोड पे चला दो हर रोड पे चला दो, बेलन का क्या काम है। मेरे अंगने में 80 बोरा धान है, आज जिसकी बीबी अंधी जी, जिसकी बीबी अंधी उसका भी बड़ा नाम है। टमाटर पकड़ा दो, हाँ टमाटर पकड़ा दो, कह दो काला जाम है। हाँ ऐसा है, बातें ना बनाओ, महाराज को संदेश दो। अच्छा हाँ कि भगवान आए हैं। हाँ 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 मैं बातों में ही वो था हूँ। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज प्रसन्न रहो। राज सेवक मैं विचार कर रहा हूँ, राजा और प्रजा का एक ऐसा संबंध हुआ करता है जैसे पिता और पुत्र का हुआ करता है। शास्त्रों में बताया गया, जहाँ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में उसकी ये प्रजा दुखी हुआ करती है, वह राजा नरकगामी होता है। प्रजा और राजा का संबंध कैसा होता है तो बताया गया, बजे ताली युगल कर से, यही नियम सदा से है। ये राजा यदि इस प्रजा से है तो ये प्रजा भी इस राजा से है। राजसेवक, हमारे इस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी कोल भील निखाद आते हैं, उन्हें कहीं कोई कष्ट तो नहीं है? सब सुचारू ढंग से सारी व्यवस्थाएं चल रही है या नहीं? पहले ये अवगत कराओ। हाँ हाँ महाराज, आपके राज्य में सभी सब कुशलता है। आप परेशान क्यों हैं जब मैं सबकी देख रेख। रुक जाओ, तुमने कहा आप परेशान क्यों हो? अब एक बात बताओ, जब राजा को सब देखना है तो चिंता राजा को होगी या तुम्हें? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि महाराज जब मैं भाई तुम तो अभी कह रहे थे कि नौकरों की जान लेती है नौकरी है? अब नौकरों की जान थोड़ी लेती है। तुम भी तो नौकरी करने का कुछ लेते हो, और जब तुम लेते हो तब नौकरी करते हो, बिना लिए थोड़ी कर रहे हो। और फिर हम पे आरोप लगाते हो कि नौकरों की जान लेती है नौकरी। महाराज मैंने गाना गाया था, आपका नाम नहीं लिया है। नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बताओ क्या समाचार लेकर आए हो? वेरी गुड। हाँ हाँ महाराज। भूल गए का? नहीं नहीं नहीं, भूल नहीं गया। महाराज आप जिनके राज्य अभिषेक में अयोध्या जाना चाहते हैं ना, हाँ वो तपस्वी भेष में अपने ही नगर की ओर आ रहे हैं महाराज। क्या कह रहे हो? हाँ भाई हमें तो सूचना ये मिली थी, चक्रवर्ती महाराज के यहाँ उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक होना है, और तुम बता रहे हो कि तपस्वी भेष धारण करके इसी ओर सुमंत जी सहित रथ पर चढ़कर आ रहे हैं। हाँ महाराज। क्या ये सत्य ही तुमने देखा है? हाँ महाराज मैंने। और अशोक राजपूत बकरेई, उन्होंने ये हमारे कॉमेडियन कलाकार जो अजय अजूबा हैं, उनके लिए 20 मुद्राएं प्रदान किया है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो हमें उनके स्वागत सत्कार के लिए चलना चाहिए। आओ समस्त सेवकों को एक साथ एकत्रित कर लो। चलिए महाराज। कुछ भेंट भी ले चलो। आओ। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही रसिया पारा। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले वही रसिया पारा। करिदांडी बतो भेंट धरियांगे, करिदांडी बतो भेंट धरियांगे। प्रभु बिलोकतो अति अनुरागे, प्रभु बिलोकतो अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई।
तात निषाद राज जी, भगवान आप अपनी कुशलता को कहें, आप अपने पूरे परिवार के सहित कुशलता से तो है ना? भगवान आप हमारी कुशलता के विषय में पूछ रहे हैं। नाथ, जिस समय मैंने आपके इन चरणों के दर्शन किए, कुशलता सहज मात्र हमारे पास समीप चलकर स्वयं आ गई। नाथ, कुशलपद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। भगवान, मैंने जब से आपके इन चरणों का दर्शन किया है, मानो भाग्यशालियों में आज इस निखात की भी गणना हो गई है। हे भगवान, कुशलता अपने आप मेरे समीप चलकर आ गई है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान देव धरन धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। हे भगवान, जितना भी धरती धरा धाम धन आदि कोष जो कुछ है सब आपका है। मैं तो नीच हूँ भगवान, मेरा परिवार सब कुछ आपका है, मैं तो नीच हूँ। इसलिए भगवान चाहता ये हूँ, कृपा करिए पुरधारिये पाऊ, थापिए जन सब लोग सिहाऊ। आप कृपा करें, मेरे नगर की ओर चले। जब आप मेरे नगर की ओर चलेंगे तो मेरे नगरवासी, ये प्रवासी जितने भी हैं, सब आपका दर्शन पाएंगे और भगवान वो भी सब आपकी सेवा करेंगे। बस यही निवेदन है। हे तात, देख रहे हो, इस समय हम अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं, और जब तक मैं अपनी 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता तब तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं तो केवल वन में ही रहूंगा। भगवान, आपका कथन हुआ है कि आप केवल वन में ही रहेंगे, तो मैं भी आपको अधिक बाध्य नहीं करूंगा। हे भगवान, यही सुलसुपा वृक्ष के नीचे मैं एक सुंदर स्थान बनाए दे रहा हूं, आप यहीं पर विराजे। यहीं मेरे समस्त प्रवासी आपकी सेवा करेंगे। गोहे सवारी साथी दसाई, कुश किसले में मृदुल सुहाई। पत्तों और कुशाओं की साथरी बनाई, उसी में भगवान ने शयन किया। श्री सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुबन सुमणि पाय पलोटत भाई। भगवान शयन करने लगे और लक्ष्मण जी पैर दबाने लगे। अब जब लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान सो गए हैं, तो कुछ ही दूरी पर वीरासन बनाकर राम जी की पहरेदारी में बैठ गए। कछु के दूर सजी बान सरासन, जागने लगे बैठ वीरासन। अब लक्ष्मण जी राम जी की पहरेदारी में बैठ गए, लेकिन महाराज गोहे निषाद राज जी का ध्यान राम जी की ओर गया। तो देखिए, मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। जो प्रभु श्री राम महलों में मखमल में सोया करते थे, आज वही प्रभु श्री राम पत्तों और कुशाओं में सो रहे हैं। ये तो गलत हो गया। बस लक्ष्मण जी से सहज में ही पूछ रहे हैं। भैया लक्ष्मण जी, मैं आज देख रहा हूं, जिस समय प्रभु श्री राम को इस धरण धाम पर शयन करते हुए देख रहा हूं, मुझे आज अपार कष्ट हो रहा है। हे भगवान, भला जो महलों में शयन करने वाले सदैव मखमली गद्दों और गलीचों पर जो शयन करा करते थे, आज वो इस धरण धाम पर कुशाओं की साथरी बनाकर शयन कर रहे हैं। ये दृश्य देखकर मानो मेरा हृदय कुंठित हुआ जा रहा है। हे भगवान, मैं विचार कर रहा हूं, भूपति भवन सुहाय सुहावा, सुरपति सदन की पटतर पावा। चक्रवर्ती निर्पाल का सदन कोई साधारण नहीं है। स्वर्ग के राजा इंद्र का सदन भी फीका है उस अयोध्या के महलों के आगे, क्योंकि मैं रचत चारु चौबारे, निज रथपथ निज हाथ सवारे। मानो रति के पति कामदेव के द्वारा उन महलों के उन जो चौबारे सजे हुए हैं, उनका निर्माण स्वयं किया गया हो, जो हमेशा
अरे दूध के फैन की भांति जो गद्दे रहा करते थे, उन मखमली गद्दों में भगवान शयन किया करते थे, और आज वही भगवान इन कुसाव और साथरी में सो रहे हैं। मैं विचार कर रहा हूँ, आज वो ऐसे सो रहे हैं जैसे अनाथ हो, इनका कोई ना हो। माता जानकी की ओर ध्यान केंद्रित करता हूँ तो सोच रहा हूँ, संसार जानता है, सारा संसार ये जानता है जनक की पुत्री जानकी है, ये सारा संसार जानता है। इतना ही नहीं, बार बार ये विचार कर रहा हूँ, रामचंद्र शोपत पैदेही, अरे जिनके राम जी जैसे पति हो, भला उन्हें धर्म धाम पर शयन करना पड़े। श्री राम की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। क्या राम जी और सीता जी इस वन प्रखंड के योग्य है? क्या इस धर्म धाम पे शयन कर रहे हैं? अरे प्रायः लोग कहते हैं कर्म प्रधान। क्या प्रभु राम जी के द्वारा कोई ऐसा कर्म किया गया जिसके कारण आज उन्हें बनों के ये कष्ट उठाने पड़ रहे हैं? अरे मैं तो ये कहूंगा, इतना ही नहीं, कई नंदन मंद मत कुटिल कठिन प्रणकीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन, सुख अवसर दुख दीन। अरे उस महारानी कैकेयी ने अरे कुल्हाड़ी का काम किया है, जो रघुवंश रूपी वृक्ष को काटने का कार्य किया है, आज सारा विश्व दुखी कर दिया। उस महारानी कैकेयी ने यदि उसने वरदान ना मांगे होते तो शायद आज इन्हें ये कष्ट ना उठाना पड़ता। जब सारा विश्व दुखी है तो इसी विश्व में ये निखात भी है, तो भगवान निखात भी दुखी है, ये निखात भी दुखी है। लक्ष्मण जी ने ज्ञान और वैराग्य की चर्चा के माध्यम से महाराज गोह के मोह को दूर किया। बोले लखन मधुरी मृदुबानी, ज्ञान विरागो भगति रस सानी। भैया, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं। कौन किसी को सुख दे सकता है, कौन किसी को दुख दे सकता है? भैया, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और देखिए, एक निवेदन आया है, बिलाग प्रमुख जी की गाड़ी खड़ी है तो उनके आगे पीछे जो वाहन लगे हैं, कृपया थोड़ा सा वाहनों को अलग कर ले ताकि उनकी गाड़ी निकल जाए, उनको वापस जाना है। जिनके भी वाहन प्रमुख जी की गाड़ी के पीछे हैं, कृपया थोड़ा सा अपने अपने वाहनों को वहां से अलग कर लें। धन्यवाद। जैसे दिन रात शुभ अशुभ से आदि क्रियाएं बनाई गई हैं, धर्म अधर्म, भैया उसी प्रकार ये सत्कर्म भी बना है। यहाँ किसी मानव में इतना सामर्थ्य नहीं जो किसी को सुख दे सके दुख दे सके। मानव के हाथों में तो केवल कर्म है, और कर्म का फल तो केवल ईश्वर ही प्रदान कर सकता है। जोग वियोग भोग भलमंदा, हित अनहित मध्यम प्रबंधा। जोग से मिलना, वियोग से बिछुड़ना, भोग भले बुरे मित्र शत्रु उदासीन, या तो सभी माया भ्रम के फंदे हुआ करते हैं। जन्म मरण जय लंग जंजालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। भैया, जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, ये तो सभी जगत के जंजाल हुआ करते हैं। धर्म धाम धनपुर परवारू, स्वर्ग नरक चह लग व्यवहारू। ये धरती वो घर, ये धन वो परिवार, ये नरक वो स्वर्ग, आदि इस जगत में जहां तक व्यवहार हैं, देखें सुने गुने मनमाई, मोह मूल परमार्थ नहीं। देखने सुनने और मन के विचार में आया करते हैं, इन सब का मूल मोह नहीं हुआ करता, अज्ञान नहीं हुआ करता, परमार्थ नहीं हुआ करता। भैया, कहा गया इस संसार के मानो संसार की, भैया इसको बंद कर दो, मोह रूपी अंधकारी रात में सोया करते हैं और अनेकों प्रकार के अलग अलग स्वप्न देखा करते हैं। कैसे मोह निशा सब सोबन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। स्वप्न कैसे? सपने होए विकार, नभ रंग नाक पति होई, जागे लाभ न हानि कछु चिम प्रपंच जीव जोई। जिस प्रकार
स्वप्न में भिखारी राजा हो जाता है और राजा भिखारी जब वह दोनों अपनी जागृति स्थिति पर आते हैं तो राजा देखता है कि ना वह भिखारी हुआ और भिखारी देखता है कि ना वह राजा हुआ। हाँ भैया, थोड़ा देखिए, ध्यान से सुन ले। बिलाट प्रमुख जी को जाना है, उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, तो जिनके भी वाहन उनके आगे पीछे लगे हैं थोड़ा गाड़ी के पास में पहुंच जाए और अपने अपने वाहनों को हटा ले ताकि वो निकल जाए। लक्ष्मण जी ने ज्ञान और वैराग की चर्चा के माध्यम से समझाया। अब राम जी का गुणगान करते करते भुनसारा हुआ। आइए भैया। कहत राम गुने भा भुनसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करी राम नगावा, सुच सुजान बट छीर मंगावा, सुच सुजान बट छीर मंगावा। तात निषाद राज जी, तुम बट का दूध ले आओ जिससे हम अपने जटाओं को बना सके। अभी देखिए महाराज गोह परेशान थे कि पत्तों और कुसाओं में सो रहे हैं। अब सुमंत्र जी के नेत्रों से आंसू आ गए ज्यों ही भगवान को देखा कि अपने बालों को बरगद के दूध से बना रहे हैं। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहुअति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। बस बंद कर दो। क्या कर रहे हो राम? ये बस बंद कर दो राम। क्या कर रहे हो तुम? ये बट के दूध से अपनी जटाओं को संभाल रहे हो। अरे जिन केसों को तुम्हारी मैया कौशल्या अपने हाथों से संभाला करती थी, अपने हाथों से बनाया करती थी, आज तुम अपने हाथों से वो भी बट के दूध से उन जटाओं को बना रहे हो। बस बंद कर दो राम, बंद कर दो। अब इस सुमंत को नहीं देखा जा रहा। क्या ये सब देखने के लिए सुमंत अभी तक जीवित बना रहा है? क्या यह सब देखने के लिए सुमंत जीवित रहा है विधाता? अरे ये दृश्य देखने से पहले सुमंत के नेत्र बंद क्यों नहीं हो गए? बस बंद कर दो राम। नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता, देखा जाता है नहीं, देखा जाता है नहीं राम तुम्हारा ये वन का श्रृंगार। अब लौट चलो अवध को, वो देखो रथ सन्मुख खड़ा तैयार। देखो ना राम, रथ तैयार खड़ा है। अब वापस अयोध्या को लौट चलो। जिस समय में अयोध्या से चला था तो मुझसे महाराज दशरथ ने कहा था, सुमंत मेरा राम वन को जा रहा है, मेरा राम कभी नंगे पैरों नहीं चला। तुम मेरा रथ लेकर के राम को बिठा करके जाओ। नाथ कहूं अस कौशल नाथा, नाथ कहूं अस कौशल नाथा, ले रथ जाओ राम के साथा। बोले राम के साथ रथ लेकर के जाओ। बन दिखाए सुरसर हनुमाई, आने फेर बेग दो भाई। 2 4 10 दिन राम को बल दिखा करके गंगा स्नान करके दोनों भाइयों को जानकी को वापस ले आना। मेरे साथ वापस चलो राम। अगर तुम वापस नहीं गए तो तुम्हारे पिताजी के प्राण चले जाएंगे राम, प्राण चले जाएंगे। वापस चलो राम, वापस चलो। और इसी प्रस्तुति में आप हैं
आदरणीय श्री सज्जन प्रधान जी ग्राम कुड़ार से, श्री प्रधान जी की ओर से